Hello students, welcome back to my channel. Now students, today we are going to study importance of standard electrode potential. In the earlier classes we had seen what is a standard electrode potential. हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. ये इलेक्ट्रोड हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है. ओके और ये हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज शी. आप मेरे ये चीज़ कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ शी, यू कैन वॉच माई अर्लियर वीडियो फॉर दिस. ओके नाउ सी हियर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता चल गया बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का. ओके तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? We can extract lots of information from them. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की आ गई है तो फिर हमने क्या किया, हमने उसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. और ये जो हमने इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमने इसे अरेंज किया, इसका नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. ओके पर ये भी हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया है, पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और यू कैन से द पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने अरेंज किया. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड. अलग अलग इलेक्ट्रोड के जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशन हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली. स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब हमने उसको कंसंट्रेशन को मेंटेन किया है 1 मोलार, 298 केल्विन टेम्परेचर रखा है. ओके और हमने अगर प्रेशर है गैस का तो फिर हमने उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मेंटेन करके रखा है. एंड इट इज़ अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. और हमने उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल निकाल के रखी, उसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से अरेंज किया. अब आप ये समझिए, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑन राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? अभी से आप एक टेक्स्ट बुक में देखिए. सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आप ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से. अब यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें शुरुआत में पॉजिटिव वैल्यू है, उसके बाद आप देखिए 0 है, फिर ये हाइड्रोजन का आ जाता है, देन उसके बाद नेगेटिव वैल्यू शुरू होती है. तो ये कैसे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से अरेंज है. अभी अब देखिए F माइनस CO प्लस, ये जो है राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन है, यानी F माइनस से लेके आप लिथियम तक देखिए ये राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन है. तो राइट हैंड साइड में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से अरेंज है. और आप रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड, ये F माइनस था और ये F2. तो F2 से लेके आप देखिए राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन ये Li प्लस तक, यहाँ पर Li था और ये Li प्लस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन है. एंड इन दिस इट इज़ इन द अरेंज इन द, यहाँ से नीचे से ऊपर देखिए इन द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से अरेंज. तो इस तरह से हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप देख सकते हैं. तो इसमें आप सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रखे हुए हैं, तो इससे हम पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं. ओके अब आपने देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो हमने देख लिया. यही था पहला हमारा जो है हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरह से अरेंज कर लिया है सीरीज़ में. अब देखिए जब हमको सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाती है तो हम क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं वहाँ से. पहला है जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे कि हमने कॉपर की निकाली थी, कितनी थी? 0.34 वोल्ट. ये पॉजिटिव वैल्यू है. इसका मतलब है कि ये जो है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस, यानी इसका रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन गैस से, यानी ये ईजिली रिड्यूस हो जाता है. ईजिली रिड्यूस हो जाता है मतलब कि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है. ओके अब दूसरा देखिए, इफ़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है देन हाइड्रोजन गैस, तब उस केस में हाइड्रोजन गैस इज़ मोर स्टेबल देन रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीशीज़. जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक में -0.76 वोल्ट है,
तो इस केस में जिंक का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, यानी जिंक की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से कम है, कॉपर की हाइड्रोजन से ज़्यादा थी और जिंक की कम है, दैट इज़ वाई इट्स वैल्यू इज़ नेगेटिव। ओके, अब थर्ड का देखिए, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में फ्लोरीन का जो है इट इज़ द टॉप में है, इसका वैल्यू 2.87 है फ्लोरीन का। सो फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब इसकी हाईएस्ट टेंडेंसी है टू बी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी कह सकते हैं कि आप मैक्सिमम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की इन द ओवरऑल पेरियोडिक टेबल। ओके, अब उसी तरह से आप लिथियम का ले सकते हैं। लिथियम हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना है उसका, -3.05 वोल्ट, एंड दिस शोज दैट लीस्ट टेंडेंसी ऑट टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी लिथियम की सबसे लीस्ट टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसलिए वो रिड्यूस्ड फॉर्म उसका ज़्यादा स्टेबल नहीं है हाइड्रोजन से, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ द लीस्ट टेंडेंसी। सो आप कह सकते हैं कि लिथियम इज़ द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। लिथियम मेटल होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करवा देता है ये। ओके, दूसरों को रिड्यूस करवा देता है, क्यों? क्योंकि ये खुद रिड्यूस्ड फॉर्म में आसानी से रह सकता है, ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करके दूसरों को रिड्यूस करवा लेता है, इसलिए इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नाउ अब हमको सारे इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल जब पता चल जाती है तो हमको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगी, और जब हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल पोटेंशियल पता चल जाती है तो दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द pH, फॉर डिटरमाइनिंग द solubility product, equilibrium constant, thermodynamic properties, and for the potentiometric titration. Okay, so various are the uses of the electrochemical cell. तो आप देख सकते हैं कि एकमात्र स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जानकारी से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कि वो ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म उसका स्टेबल है कि नहीं है, कि वो कहाँ पर यूज़ आ सकते हैं, किसी सेल का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय स्टूडेंट्स।